सुन लेगा, उसे पता चल जाएगा। चुप। छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। छोड़ दो प्लीज, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। प्लीज रोकिए ना, रोकिए ना, आप इसे रोकिए। आप रोकती क्यों नहीं ऐसे? प्लीज प्लीज आप रोकिए। कोई तो रोको, कोई तो सुनो प्लीज। माफ कर दो मुझे प्लीज, माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, 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 माफ। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे दे दो प्लीज प्लीज।
शौर्या। आपको क्या लगता है लोग बार बार आपको पुढच्या वर्षी लवकर या कह के परेशान करना चाहते हैं? नहीं गणू बाप्पा, वो क्या है ना, हम आपसे एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आपको बार बार बुलाते हैं और आपके फेवरेट मोदक भी तो मंगाते हैं। ये रहा आपका मोदक। गाइस यू नो व्हाट, इंडिपेंडेंस से हम गणेशोत्सव मनाते हैं, जिससे हमें एक साथ लड़ने की फीलिंग मिलती है और इस ट्रेडिशन को हमें मेंटेन तो करना ही चाहिए ना, क्यों छोटू? हो ना। ठीक है प्रसाद। श्री अर्जुन सर। हाँ सर। बहुत दिनों बाद हमें छुट्टी मिल रही है ना। आई नो। सो एक्साइटेड। आयशा, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? नॉट टू गुड। एक्चुअली दवाइयाँ काम नहीं कर रही। मोस्ट प्रोबेबली बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं छुट्टियों की राह देख रही थी। इट्स ओके आयशा, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। थैंक्स। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सर का फोन था, हमारी छुट्टी गाइस कैंसिल। व्हाट? मुझे सख्त जरूरत थी इन छुट्टियों की। मैं समझता हूँ आयशा, लेकिन क्या करें। कम ऑन। लेट्स गो। सर, बॉडी नीली पड़ चुकी है। दे क्लियरली सजेस्ट कि मौत इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुआ है। सर बॉडी ढलान की झाड़ियों में अटकी हुई मिली। हो सकता है कातिल इस लड़की को इस क्लिफ से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। सर, वो देखिए, वहाँ पे कुछ तो एक निशान है। श्री, सर, इस लड़की की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो और पता करो आखिर ये है कौन। वी डीलिंग विद अ वेरी डेंजरस माइंड। लड़की का नाम? संध्या। कब से मिसिंग है? 2010 गोवा से। आखिरी बार उसे पब में पार्टी करते हुए देखा गया था। बहुत नशे में थी वो। उसके साथ कोई था? नहीं, वहां से अकेले निकली और तब से उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। लीसा की रिपोर्ट के हिसाब से उसके हाथ और पैर पर जो निशान है, उसे देख के ये लगता है कि कई सालों से उसे चेन से बांध के रखी गई। मौत का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन। सर, सबसे ट्रेजिक बात यह है कि मौत होने से ठीक पहले उसने एक बच्चा डिलीवर किया। गॉड, लगता है किसी ने उसे कई सालों से कैद करके रखा है और बहुत टॉर्चर भी किया। लेकिन अगर कातिल को उसे इवेंचुअली मारना ही था तो उसने इसे पहले क्यों नहीं किया? I mean, उसने किडनैप तो 2010 से किया था। सबसे एक बात तो साफ है कि ना तो इस कातिल के लिए खेल नया है और ना ही वो कोई नया खिलाड़ी है। सर, मुझे तुम्हारा मेल मिल गया आयशा। यू कैन टेक लीव। थैंक यू सर। आई विल रिज्यूम एज सून एज पॉसिबल। ओके। सर, मैं लोकल पुलिस स्टेशन गया था। वहां मुझे 2 सिमिलर केसेस मिले। जो केसेस सॉल्व भी नहीं हुए और हम तक भी नहीं पहुंचे। सर, 2 लोकल बॉडीज है। इसमें खास सिमिलरिटी है कि इनकी पहचान आज तक नहीं हुई। सर, स्ट्रेंज बात यह है कि इन दोनों को बच्चे का जन्म होते ही मारा गया था। एक को 2008 में और एक को 2010 में। तीनों का कातिल एक ही, सेम पैटर्न, शरीर पे एक से निशान और तीनों की उम्र भी लगभग एक ही सी थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तीनों को बच्चा पैदा करने के बाद मारा गया। Might be a serial killer. कितने बहरे में से मारा है ये? पहले कैद करता है, टॉर्चर करता है, रेप करता है और उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद उसे मार देता है। दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा काम तो कोई सेडिस्ट ही कर सकता है, जिससे शायद ये सब करने में मजा आ रहा है। सर, इस वक्त मैं ये केस नहीं छोड़ सकती, स्पेशली जब ये हैवान खुला घूम रहा है। हॉस्पिटल में माय मदर विल टेक केयर, और पापा शायद ज्यादा खुश होंगे अगर मैं इस वक्त इस केस पर काम करूंगी। That's your call, Aisha. Your spirit is admirable, आयशा। हो सकता है कि ये कातिल एक सेडिस्ट ही हो, जिसको लोगों को दुख पहुंचा के खुशी मिलती है। इसका पैटर्न भी एक जैसा है, एंड द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, ये लड़कियों को मां बना के मार रहा है। मदरहुड इज द कॉमन एलिमेंट। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि बाकी की दोनों लड़कियां कौन थी और कहां से गायब हुई। क्योंकि संध्या गोवा से गायब हुई और उसकी लाश हमें मुंबई में मिली। इससे एक चीज तो साफ जाहिर होती कि गोवा कातिल के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि वहां बहुत से टूरिस्ट आते हैं। ऐसी कोई जगह जहां रात भर पार्टी चलती और लड़कियां शराब के नशे में धुत हो जाती, क्योंकि ऐसी हालत में कातिल के लिए उन लड़कियों को किडनैप करना आसान हो जाता। अंधा है क्या? दिखता नहीं तेरे को? सॉरी। चेक करो, पिछले 10 सालों में गोवा में जितनी भी लड़कियां गायब हुई, उन सबकी एक लिस्ट बनवाओ। सर, ये संध्या की पहली डिलीवरी नहीं थी। उसकी वूम में कुछ ब्लड क्लॉट्स मिले हैं, जिनसे लगता है कि वो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है या उसका मिसकैरेज हुआ है। लेकिन इतनी जल्दी फिर से प्रेग्नेंट होना किसी भी लेडी के लिए रिस्की हो सकता है। उसको पहली डिलीवरी या मिसकैरेज से रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिला। सी सर, बाकी दो लड़कियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा ही कुछ लिखा है। कमाल है, कातिल को बच्चे पैदा करने की बहुत जल्दी थी। सर, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो हेल्दी थी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी बस। और हाँ सर, पिछले 10 सालों में जितनी भी लड़कियां गोवा में किडनैप हुई है, उन सबका डिटेल्स है मेरे पास अभी। इन मिसिंग पर्सन्स के पेरेंट्स का डीएनए इन तीनों लड़कियों के साथ चेक करवाओ। राइट सर। कातिल ने पहले लड़की की सेहत का पूरा ध्यान रखा, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसे मार डाला। उसे हेल्दी बच्चे चाहिए थे, लेकिन एक के बाद एक कत्ल। ऐसा हो सकता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है, लेकिन फिर बच्चे कहां गए? क्योंकि वो अभी तक तो किसी को मिले नहीं। आयशा, चेक करो, क्या इस शहर में बच्चों की तस्करी का कोई धंधा चल रहा है? सर, दोनों लड़कियों के डीएनए मैच हो गए। सर, दोनों लड़की गोवा से गायब हुई है। पहली लड़की का नाम है सबा मिर्जा, दिल्ली की है। वो गोवा गई थी पार्टी करने 2006 में, फिर वहां से गायब हो गई। दूसरी का नाम, हाँ, शिखा शर्मा, 2008 को गई थी गोवा, उसके बाद कभी नहीं दिखी। ये तीनों लड़कियां दिखने में एक जैसी थी, मुराले बाल, गालों पे डिंपल्स और भूरी आंखें। श्री, इन तीनों का कद क्या था? सर, तीनों की हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच का है। इसका मतलब वो एक ही जैसी लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर, पहली लड़की 2006 में गायब हुई और उसकी लाश 2008 को मिला। दूसरी लड़की 2008 को गायब हुई और उसकी लाश 2010 को मिला। और ये तीसरी 2010। यहां भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न। वो एक लड़की को मार के बिल्कुल वैसे ही दिखने वाली दूसरी लड़की को उसी साल किडनैप कर लेता है। श्री, गोवा पुलिस को हाई अलर्ट पर डाल दो। राइट अवे सर। छोटे बच्चों की तस्करी के बारे में कुछ पता चला श्री? आयशा पता लगा रही है सर। टैक्सी।
यस हेलो अंकल, मैं साक्षी, इमरजेंसी टास्क फोर्स से। आपसे फोन पर बात की थी। ओ हाँ हाँ, आइए 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 ना। बेगम साहिबा, ये है साक्षी, ईटीएफ से और उनके साथी। अच्छा, ये मेरी बेगम। मिल गई ना सबा। मुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरी बेटी जरूर मिल जाएगी। देखिए, आज उसकी सालगिरह है, सारी तैयारी कर दी है मैंने, और जैसी वो आएगी ना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। एक ही तो जीने का सहारा था, और है ही कौन हमारे साथ। अंकल, आंटी, आपकी बेटी सबा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। 2008 में ही उसकी मौत हो गई। आंटी, आई एम वेरी सॉरी। अंकल, सबा के मरने से पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। वो आज शायद 6 साल का होगा या होगी। सच? अंकल, हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बेटी के बच्चे को ढूंढ कर ही निकालेंगे। लो आ गया अपन का राशिद भाई का खोली साहब, यही चे। अरे ये है अपने राशिद भाई। क्या रे चोटी? राशिद भाई वो अपने काम से आए हैं। कैसा काम? राशिद भाई, आपकी मदद की जरूरत थी। ठीक है, आप अंदर आइए। ए चोटी, हाँ 2 चाय भेज। भेजता हूँ ना भाई। आइए आइए। हाँ बोलो। हमारी शादी को 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा। तो अडॉप्टेशन सेंटर जाने का? मेरा मतलब अनाथालय। इधर काय को आया तुम लोग? क्या है ना राशिद भाई, कोर्ट ने लीगली गोद लेने से मना कर दिया है। एक्चुअली क्या है ना राशिद भाई, मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस है। अब आप ही मदद कर सकते हो मेरे, कुछ कर दो ना। ठीक है, तुम भी भिखारी ही है। तुम भी वही मांगता है जो तुम्हारे पास है नहीं। अपन तो बच्चा सप्लाई करता है भिखारियों को। ETF। बच्चों की तस्करी का धंधा करते हो? कहां से खरीदते हो? गोवा से? नहीं सर, अपन ने कुछ भी नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूं सर, इसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं। अपन तो खोए हुए बच्चों को रख लेता है सर, और उनको सप्लाई करता है बस। सर, ये बच्चे इसी ने सप्लाई किया है। इनकी उम्र चेक की? चेक कर लिया सर। क्या बात है राशिद मियां, क्या 8 साल की उम्र से छोटे बच्चे होते नहीं, या फिर क्या कहते हैं, हाँ, सोशल वर्कर? आप जैसे सोशल वर्कर उन्हें रखते नहीं है? नहीं सर, अपन नहीं रखता सर। छोटा बच्चा को सर बिना मां के हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपन सच कह रहा है सर। रशीद, शायद तुम्हें पता नहीं कि बाहर की दुनिया में तुम कितना घटिया और घिनौना काम करते हो। पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन तुम्हें अंदर रखूंगा और धीरे धीरे खुद ही समझा दूंगा। सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतने छोटे बच्चों की तस्करी तो हो नहीं रही, ना ही उन्हें मारा जा रहा है,
और ना ही उन्हें बेचा जा रहा है। तो ये जो कोई भी है, या तो वो इन बच्चों को पाल रहा है या कहीं छोड़ के आ रहा है। संध्या का बच्चा भी उसके पास ही होगा या उसे कहीं छोड़ आया होगा। अर्जुन, गोवा से एक और लड़की गायब हो चुकी है। व्हाट? हाँ। श्री, पिछले 7 सालों में शहर में जितने भी बच्चे अबैंडन किए गए हैं, सबकी एक लिस्ट तैयार करो और उन सबका डीएनए उन तीनों लड़कियों से मिलवाओ। राइट सर।